सोच रहा था गार्डन के लिए कुछ नए फूल और दरख्त ले आए। क्या ख्याल है? बल्कि तुम ही जाकर चुन लो। दिलान, हाँ कहो। लगता है तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं। क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं, बस यूं ही। थकी हो तो वापस चलें? नहीं तो थकी हुई नहीं हूँ। ठीक है, फिर वॉक करते हैं। कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो है। बताओ ना। तुम दोनों को वहां देखा था। किसको? तुम्हें और सिराब को। वो जगह जहां तुम्हें जेलसी हुई? हरगिज़ नहीं। मैं उससे कभी जेलस नहीं थी, कभी भी नहीं। तो फिर? बस जो देखा था उस पर एक आम सा रद्द अमल था। एक ही बात है। शादीशुदा आदमी का किसी और लड़की से अकेले में मिलना, उसे क्या कहेंगे? अच्छा, अकेले में किसी और लड़की से? बिल्कुल। क्या ये झूठ है? अकेले यानी अपने ही घर के बाग में, वो भी सबके बीच। और लड़की क्या, वो मेरी बरसों पुरानी दोस्त है। हाँ, मगर वो तुम्हें दोस्त नहीं समझ रही थी। तुम बिल्कुल गलत समझी थी। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। मालूम नहीं, शायद। मालूम है। सिराब बिला वजह तुम्हारे दिल में खटक रही है। और हाँ, उसने जाते हुए मुझसे कहा कि तुम्हें दिलान को किसी कीमत नहीं खोना चाहिए। जानती हो तुम? तो ये बात है। अगर वो ना कहती तो तुम मुझे छोड़ देते? तो यानी तुमने सिराब की बात मानी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस अपने दिल की बात सुनी। जो तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं हम दोनों के लिए अच्छी सी कॉफी बनाऊं? क्या ख्याल है? बचपन में हमें बेबी कट बाल बहुत पसंद थे, लेकिन अम्मी हमें कभी सैलून लेकर नहीं जाती थी। एक दिन जुमरुद और मैंने कैंची उठाई और एक दूसरे के बाल खुद काट दिए। फिर? हम बहुत फनी लग रहे थे। एक साइड लंबी तो दूसरी छोटी, बाल बर्बाद हो गए। फिर क्या किया? उसे ठीक करने की जितनी कोशिश की उतने खराब हो गए। आखिर इतने छोटे हो गए कि एक उंगली के बराबर रह गए। फिर अम्मी से बचने के लिए कई दिन टोपी पहन के रखी हमने। न जाने क्या सोच रहे थे। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतनी हसीन जो हो। तुम्हारी कॉफी खत्म हो गई। बातों बातों में पता नहीं चला, मैं जाकर किचन से और ले आती हूँ। रुक जाओ। क्या ये अभी प्रपोज करने वाला है? मैं फोन चार्ज पे लगाना भूल गया था। अगर नींद आ रही है तो कमरे में जा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। यहीं ठीक हूँ मैं। जाकर स्टडी रूम से कोई किताब ले आती हूँ। दिलान,
क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा नाम लेना अच्छा लगता है। अब जाओ। और फिर नन्हा खरगोश अपनी बहन के साथ अपने घर की तरफ चल दिया। वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए, जहां वो खुशी से रहने लगे। कहानी खत्म हो गई। कहानी अच्छी थी ना? हम्म। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम सोएंगे। सोने का वक्त हो गया है। जवेरिया आपा, कहो मेरी प्यारी फूल सी बच्ची, क्या बात है? मेरी साइकिल बाहर है, कहीं ठंड ना लग जाए उसे। अरे नहीं मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई जानदार चीज थोड़ी है। चलो अब अपनी आंखें बंद करो और मीठी सी नींद लो, ठीक है? लेकिन अगर उससे बाहर कुछ हो गया तो, या फिर तेज हवा चलने की वजह से वो गिर गई तो? कुछ नहीं होगा उसे, तुम फजूल में परेशान मत हो, क्योंकि हमने उसे बांध दिया है। अगर उसे किसी ने चुरा लिया तो वो बहुत डर जाएगी ना। मैं और बतूल बहुत अरसे से सड़क पर रहे थे, हमेशा डरते थे। जब डर लगता था तो जोर से एक दूसरे को पकड़ लेते थे, मगर साइकिल तो अकेली है। अच्छा समझ गई, तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? हटा दी ड्राइंग। जाहिर है वो सरप्राइज देने वाला है। मैं भी इंतजार करूंगी। ये सब तो पढ़ चुकी हूं मैं। कोई ऐसी किताब हो जो ना पढ़ी हो मैंने। उसने सब कुछ संभाल कर रखा है। मेरी घड़ी, वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।